ये कहानी है एक उलीस नाम के टीचर की जिसे हॉस्टल के मालिक की लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वो उसके साथ टपाटप करता है। लेकिन उस टाउन में सियर नाम का एक अमीर आदमी भी रहता है जो उस लड़की से प्यार करता है। अब वो लड़की इन दोनों को कैसे मैनेज करती है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत होती है और हम उलीस नाम के एक टीचर को देखते हैं जो डैनियल नाम के टाउन में लिटरेचर पढ़ाने आया था। उलीस इसी टाउन के एक हॉस्टल में रेंट पर रहने लगता है। एक दिन जब उलीस होटल में बैठकर खाना खा रहा था तभी उसे ऊपर हॉस्टल के ओनर की बेटी मार्टिना दिखाई देती है जो वहां पर कपड़े सुखा रही थी। मार्टिना इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही उलीस को उससे प्यार हो जाता है। वहां पर खाना खाते समय उलीस मार्टिना से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मार्टिना के डैड उसे देख लेते हैं और उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए भी बोलते हैं क्योंकि उनके शहर का काफी बड़े बिजनेसमैन का बेटा सियर भी मार्टिना को ही पसंद करता था। इसलिए मार्टिना के पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि मार्टिना सियर के साथ शादी करके अच्छे से सेटल हो जाए। अब धीरे धीरे मार्टिना और उलीस एक दूसरे के साथ बातें शेयर करने लगे थे जिसके बाद मार्टिना भी उलीस को पसंद करने लगी थी। एक दिन मार्टिना उलीस को बाहर घुमाने ले जाती है जहाँ पर मार्टिना उलीस को समुद्र के किनारे एक बोट दिखाती है जिस पर 4 साल पहले एक रोमांटिक मूवी शूट हुई थी। यहाँ पर मार्टिना उलीस को बताती है कि उसका सपना है कि जब उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं उस बोट को खरीद लूंगी। मार्टिना के साथ पूरा टाउन घूमने के बाद वो दोनों एक क्लब में चले जाते हैं जहाँ पर वो खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन वो दोनों घूमते हुए पहाड़ की एक चोटी पर चले जाते हैं जहाँ पर उलीस मार्टिना को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। ये देखकर मार्टिना काफी खुश होती है जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक गुफा में जाकर दोनों जमकर टपाटप करते हैं। दूसरी तरफ सियर को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है तो सियर मार्टिना के साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन मार्टिना उसकी बात नहीं सुनती। कुछ महीने बाद मार्टिना को पता चलता है कि अब वो प्रेग्नेंट है। मार्टिना और उलीस एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं तो वो दोनों शादी करने का डिसीजन लेते हैं। अब मार्टिना इस बारे में अपने पेरेंट्स के साथ बात करती है और आखिर में मार्टिना के पेरेंट्स भी मान जाते हैं क्योंकि मार्टिना प्रेग्नेंट थी। कुछ दिनों बाद मार्टिना और उलीस की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं और उन दोनों ने अपना नया घर भी खरीद लिया था। कुछ महीनों बाद मार्टिना एक लड़के को जन्म देती है जहाँ पर उलीस अपने बेटे का नाम एबल रखता है। वहीं एक रात सियर के घर पर पार्टी थी तो वो मार्टिना को भी अपनी पार्टी में इनवाइट करता है। मार्टिना उलीस के साथ सियर की पार्टी में चली जाती है। सियर मार्टिना को अपना घर दिखाते हुए उसे अपने बेडरूम में ले जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है जिस बात पर मार्टिना उससे नाराज होकर उलीस के साथ वापस अपने घर आ जाती है। आधी रात को मार्टिना उलीस से कहती है कि कल तुम्हें टूना फिश पकड़ने जाना चाहिए क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन अगले दिन जब उलीस फिशिंग करने जाता है तो समंदर में काफी तेज तूफान आ जाता है और इसी बीच उलीस की बोट भी डूब जाती है। अगले दिन लोगों को समंदर के किनारे उलीस की टूटी हुई बोट मिलती है तो सभी लोग सोचते हैं कि उस तूफान में उलीस की मौत हो चुकी है। ये सुनकर मार्टिना अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उलीस अब इस दुनिया में नहीं है। 5 साल गुजर जाने के बाद अब हम मार्टिना को सियर के साथ देखते हैं। दरअसल उलीस के जाने के बाद मार्टिना अपने बच्चे के साथ बिल्कुल अकेली थी तो मार्टिना के पेरेंट्स उसकी शादी सियर के साथ करवा देते हैं क्योंकि सियर तो उसे पहले से ही पसंद करता था। अब मार्टिना भी सियर के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करने लगी थी लेकिन एक दिन अचानक से उसे उलीस का फोन आता है। मार्टिना काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उलीस मरा नहीं था बल्कि वो उस तूफान में बहता हुआ एक आइलैंड पर चला गया था। उलीस को पता चल जाता है कि मार्टिना की शादी सियर के साथ हो चुकी है। अब उलीस मार्टिना को फोन पर बोलता है कि अगर वो उसे जिंदा देखना चाहती है तो वो होटल के रूम नंबर 35 में आ जाए। अगले दिन मार्टिना उलीस से मिलने होटल रूम में चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशन हो जाते हैं और उन दिनों में इन दोनों के साथ क्या क्या हुआ ये सब कुछ शेयर करते हैं। फिर दोनों टपाटप करते हैं और काम पूरा होने के बाद उलीस कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ लेकिन मार्टिना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एबल अब बड़ा हो चुका है और वो सियर को ही अपना पिता मानता है। जिसके बाद उलीस मार्टिना से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब मार्टिना को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसके पास जाना चाहिए। तभी मार्टिना को ख्याल आता है कि सियर द्वारा बनाई एक बिल्डिंग पर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है
जो पूरी तरह बनकर तैयार थी। मार्टिना उलिस को अपने पास रखने के लिए उलिस को उस बिल्डिंग में शिफ्ट कर देती है और अब सियर जैसे ही अपने ऑफिस के लिए चला जाता था तो मार्टिना भी उलिस के पास जाकर उससे बातें करती थी और उसके साथ घपाघप करती थी। ये सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अब सियर को मार्टिना पर शक होने लगता है। फिर एक दिन सियर को पता चलता है कि मार्टिना अपनी गाड़ी में किसी आदमी को कहीं पर ले जा रही थी। लेकिन सियर जैसे ही इस बारे में मार्टिना से पूछता है तो मार्टिना कहती है कि मेरी गाड़ी जैसी शहर में और भी गाड़ियां हैं, शायद तुमने किसी और को देखा होगा। मार्टिना उलिस को बताती है कि शायद सियर को मुझ पर शक होने लगा है। कुछ दिनों बाद मार्टिना को पता चलता है कि उस बिल्डिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो सियर उसे बेचने की तैयारी करता है। अब मार्टिना उलिस को एक बोट में शिफ्ट कर देती है जहां पर सियर भी उन पर नजर रखे हुए था क्योंकि उसे मार्टिना पर पहले से ही शक था। दूसरी तरफ उलिस मार्टिना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं अब और दुनिया से छिपकर नहीं रह सकता। ये सुनकर मार्टिना थोड़ी इमोशन हो जाती है। मार्टिना जैसे ही घर पहुँचती है तो सियर इमोशनल होकर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ उलिस जिंदा है और तुम हर रोज उससे मिलने जाती हो। सियर गुस्सा होकर मार्टिना से पूछता है कि आखिर वो क्या चाहती है, जहां पर मार्टिना बताती है कि वो उलिस के साथ रहना चाहती है। जिसके बाद सियर गुस्से में आकर मार्टिना को अपने घर से हमेशा के लिए निकाल देता है। मार्टिना भी उलिस के पास जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। दूसरी तरफ सियर अपने आदमियों के साथ उलिस के पास चला जाता है। सियर उलिस को अपने साथ एक कोने में ले जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मार्टिना को कहना होगा कि वो सियर और अपने बच्चे को छोड़कर ना जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियर के आदमी बोट के इंजन को खराब करके और बोट की टॉयलेट सीट को पूरी तरह से तोड़ देते हैं ताकि उनकी बोट रास्ते में ही डूब जाए। सियर के चले जाने के बाद वहाँ पर मार्टिना आ जाती है। उलिस मार्टिना के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए बोट लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन बीच समुद्र में उन दोनों की बोट खराब हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि टॉयलेट सीट टूटने की वजह से समुद्र का पानी बोट के अंदर आ रहा है। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि ये सियर की एक चाल थी। देखते ही देखते उनकी बोट डूबने लगती है। तभी बोट का एक पार्ट खुलकर जोर से उलिस के सिर पर लगता है, जिस वजह से उलिस की वहीं पर ही मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बोट के पूरी तरह से डूब जाने से मार्टिना भी मर जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।